अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज की रहनुमा उज़्मा किरदार ने उज़्मा बुखारी को भी पिछाड़ दिया। आज प्रोग्राम में इसने बदतमीजी की तमाम हदें पार कर दी, लेकिन पीटीआई के शौकत बसरा ने भी इसकी अकल ठिकाने लगा दी। एक दफा वीडियो मुलाज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। तरह का गलीज़ प्रोपेगेंडा किया। डॉक्टर मारिया, ये जो फार्म उस्मा साहिबा बात कुछ और हो रही है, आप किसी और तरफ लेके जा रही है। जो आपकी बारी है ये कर लीजिएगा। पल्ले नहीं तेला तो कर दी फिर दी मेला मेला। बंद करें। अब आप नहीं इंटरप्ट करेंगी, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा आपको, अगर आप मेरे इंटरप्ट करेंगे मुझे। आप अपने गिरेबान में झांके ना मारिया, पहले ये देखें कि आपको किसने ये उस्मा साहिबा फिर हम नहीं समझे किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप अगले बंदे को झूठा कहें, अगले बंदे को जाली कहें, अगले बंदे को फ्रॉड कहें। आपको ये किसने अथॉरिटी दी है? आपको किसने कहा है कि आप मैं बताता हूँ किसने अथॉरिटी दी है। हर एक में फतवे दें। आप चुप करेंगी, इनका में ना झांके। अच्छा उस्मा साहिबा जरा उनको बोलने उनको 100 बारी मैं कहता हूँ, जो इल्जाम तराशी करे धांधली के वाले से अल्लाह ताला उसको भी तबाह बर्बाद कर दे। नहीं बोलेंगी, आप नहीं बोलेंगी, मेरी तरफ से बस नहीं बोलेंगी। पैगाम अब नहीं बोलेंगी। ये मेरी बात का जवाब नहीं देंगी आप। खत्म कर दें। मेरी बात का जवाब नहीं देंगी अभी आप। रेड लाइन बना ले। मेरी बात का जवाब है आपके पास। इनको तो डॉक्टर मारिया, ये है आरटीएस पे आपका ये है इस आपकी आरटीएस पे रख इस जमहूरियत इस असेंबली की ये क्रेडिबिलिटी है। सवाल गंदम जवाब चने। जाहिर है इनकी तो पाकिस्तान में पहली बार हुकूमत आई है। पहले तो 4 बारी वजीर आजम या 4 बारी वजीर आला ये बांग्लादेश या हॉलैंड या बेल्जियम या अफगानिस्तान में, यहाँ तो इनकी हुकूमत ही नहीं थी। ये तो बेचारे वो अफलातून, वो जो न्यूटन, सुकरात, जो इनकी टीमें मौजूद थी, जिन्होंने कहा था कि इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। 76 साल आज हो गया मुल्क को आज़ाद हुए, आज भी हम दायरों के गिर्द घूम रहे हैं। पहली बात मैं जो स्टार्ट लेना चाहता हूँ डॉक्टर मारिया, आज भी ये वो ज़ाहिर है 14 अगस्त हो, 23 मार्च हो, ये सारे हमारे कौमी दिन हैं। लेकिन मैं फिर आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ 1947 में आज़ाद हुए थे। ये करारदाद पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान पर हुई। बदकिस्मती से आज भी ये अशराफिया का मुल्क है, चंद ख़ानदानों का मुल्क है और ताकतवर का मुल्क है, पैसे वाले का मुल्क है, माफिया का मुल्क है। यहाँ कोई कानून नहीं, कोई आइन नहीं। जो जितना ताकतवर है, जो जितना पैसे वाला है, उसके लिए ना कोई कानून है, ना आइन है, ना अदालतें हैं। और ये मिसाल इनकी जिनसे आप बातें अभी कर रही थी, आप अंदाज़ा कीजिए, आप ये कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। ये समझते हैं कि डॉक्टर जो इसहाक डार साहब थे, जो कहते थे कि वो कहा गया बल्कि कि स्पेशल बुलाओ इसहाक डार को, वो वापस आएगा, यहाँ पर बिजली, गैस, पेट्रोल, डॉलर, आटा, चीनी की। तो पता ये चला कि 76 साल में 4 बार यहाँ इनकी हुकूमत रही या अमरीत रही, और उसके बाद 3.5 साल इमरान खान रहे। और जो आपने अभी आप इनसे जवाब पूछना चाहती थी, सवाल गंदम जवाब चने, वो बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल, डॉलर, आसमानों पे बातें करने लगे। आटा, चीनी, घी, मैं कहता हूं कि वो उस लेवल पे चले गए जहां पे आपने ये 16 महीने की हुकूमत थी। ये पीडीएम का टोला था, जो मैं आज भी कहता हूं कि जो पाकिस्तान के अंदर वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान के अंदर कोई स्टेक नहीं है। ये तमाम की तमाम वो क्रिमिनल एलीट है जिनके इंटरेस्ट बाहर हैं, जिनके असासे बाहर हैं, जिनकी जायदादें बाहर हैं। हुक्मरानी यहाँ पे करते हैं, लूटते पैसा यहाँ पर हैं। डॉक्टर मारिया 3.5 साल का हिसाब हम देने के लिए तैयार हैं। अगर 3.5 साल हम इतने ही हमारे हालात बुरे होते तो आज इमरान खान पाकिस्तान है। 90% कौम आज इमरान खान के साथ खड़ी है। मुझे बताइए ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि इमरान खान, तो इन्होंने कहा इमरान खान तजर्बाकार नहीं है। इमरान खान पहली बार आया था, बेड़ा गर्क कर दिया। मैं बात कहना चाहता, सुन ले खुदारा डॉक्टर मारिया, आज ये इस वक्त जो फार्म 47 की पैदावार हुकूमत है, क्योंकि इनके पास ना कोई कानूनी, ना आइनी, सियासी कोई अखलाकी जवाब नहीं है। कौम जो है वो एक साइड पे खड़ी है और ये जो हुक्मरान तबका है, मैं फिर कह रहा हूँ, वो अलग खड़ा है। इस तरह ना कोई इदारे चल सकते हैं, ना जाली असम्बलियां चल सकती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड
2024 में हुआ है। उसका एक ही रास्ता है कि पाकिस्तान के मसाइल को निकालना है। आपको कौम को इत्माद में लेना होगा, और कौम को इत्माद में लेना है तो आपको कैदी नंबर 804 जो अडयाला जेल में बैठा है, एक ही रास्ता है पाकिस्तान को निकालने का मसाइल से। आपको कैदी नंबर 8 से 4 मैं आपके पास आती हूँ। मैं तीनों को एक बात कहता हूँ, रमजान मुबारक का बाबरकत महीना है, इन्हें कहें कि मेरे साथ आमीन बोलें कि हारने के बावजूद जिसने हल्फ उठाया है अल्लाह पाक उनको तबाह बर्बाद कर दे। बोलो आमीन। इन्हें कहें बोले आमीन। बोलेंगी उस्मा कारदार और शर्मिला बोलेंगी मेरे साथ आमीन? डॉक्टर मारिया, आप मेरी तरफ से बस नहीं बोलेंगी। कोई पैगाम अब नहीं बोलेंगी। ये मैं मेरी बात का जवाब नहीं देंगी आप। खत्म कर दें। मेरी बात का जवाब नहीं देंगी अभी आप। रेड लाइन बना लें। मेरी बात का जवाब है आपके पास। इनको तो डॉक्टर मारिया ये है आरटीएस पे आपका ये है उंगली आपकी आरटीएस पे रख इस जमहूरियत इस असेंबली की ये क्रेडिबिलिटी है। 100% आपकी मैंडेट आपको दे दें पाकिस्तान में। बाकी तो कोई सियासी पार्टी है ही नहीं, जो बाकी तो किसी के पास। मैंने क्या बात की है? मैंने तो बात ही नहीं की। दोबारा बता दीजिए डॉक्टर मारिया प्लीज। बसरा साहब क्या कह रहे हैं, दोबारा बता दीजिए। डॉक्टर मारिया बाकी तो है, डॉक्टर मारिया मैंने तो अच्छा सुन लें तो मुझे इनको दोनों को आप क्यों नहीं जाते एपेलेट कोर्ट्स में? आप जाएं हाई कोर्ट में। बसरा साहब जरा दोबारा बता दीजिए में वहां पे अपने केस। मैं दोबारा बात क्या जी मैंने तो कोई ऐसी बात कही नहीं। वैसे पंजाबी के अंदर सच आख्या भामड़ मचदा है, वो मच चुका है। मैंने तो ये बात कही है कि जो लोग हारने के बावजूद जिन्होंने झूठा हल्फ उठाया है, अल्लाह नबी के नामों के नीचे कुरान पाक पे हल्फ उठाए हैं, अल्लाह ताला उनको तबाह बर्बाद कर दे। मैं इनको दोनों को बोलो कहें आमीन। अल्लाह ताला तो इसमें क्या बुरी बात कह रहा हूं करने वालों को मैं कहता हूं आमीन। मैं कहता हूं आमीन। मैं कहता हूं आमीन। जो आप 100 बारी मैं कहता हूं जो इल्जाम तराशी करे धांधली के हवाले से अल्लाह ताला उसको भी तबाह बर्बाद कर दे। एक भी सबूत नहीं किसी चीज का। अगर सबूत होता तो शायद आप सुप्रीम कोर्ट डॉक्टर मारिया फैसला कर दें, दिखा देते कि जी डॉक्टर मारिया प्रूफ है, आप फैसला कर दे। मैंने क्या कहा है जिसके मुताबिक हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराया है। उस्मा साहिबा तो एक डॉक्टर मारिया उस्मा साहिबा उस्मा साहिबा कोर्ट में भी नहीं जाते। उस्मा साहिबा के पास सबूत नहीं है ना। नहीं, लेकिन उस्मा साहिबा उनका जो वो बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने गलत हल्फ उठाया है, वो तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि अगर किसी ने हारने के बाद गलत हल्फ उठाया है अल्लाह ताला तो मेरा ख्याल है हम तो सब उसमें मुत्तफिक हैं। हम उसमें सब मुत्तफिक हैं कि वो तो गलत है, वो तो नहीं होना चाहिए। आप खुद भी आप अपने गिरेबान में झांके ना मारिया। पहले ये देखें कि आपको किसने ये उस्मा साहिबा फिर हम ना ही समझे किसने ये अथॉरिटी दी है कि आप अगले बंदे को झूठा कहें, अगले बंदे को जाली कहें, अगले बंदे को फ्रॉड कहें। आपको ये किसने अथॉरिटी दी है? आपको किसने कहा है कि मैं बताता हूँ किसने अथॉरिटी दी है। हर एक पे फतवे दें। आप चुप करेंगी इनका कोई में ना झांके। अच्छा उस्मा साहिबा जरा उनको बोलने अगर आपके पास फॉर्म 47 और फॉर्म 45 के सबूत है तो आप कोर्ट में ले जाए ना भाई। आपको कौन मना कर रहा है? रिस्पॉन्ड कर लीजिए, मुझे ब्रेक लेंगे। इनका खुलता है वो इनका बंदा हारता है और नून लीग का बंदा गुजरांवाला में लेटेस्ट आप देख लें। इनको पता है कि ये झूठे हैं, इन्होंने चोरी की है मैंडेट, इन्होंने डाका मारा है, इनके साथ अवाम नहीं है, अवाम इनको मुस्तरद कर। मारिया आपने 9 मई का तो आपने देख लिया था क्या हिसाब किताब था। आपने वो पेट्रोल बॉम्ब्स भी देख लिए जो कि ज़मान पाक से पुलिस के ऊपर फेंके जाते थे। आपने जिस तरह पुलिस के सर फाड़े गए वो भी देख लिए। आपने वो भी देख लिया किस तरह उनकी गाड़ियां जलाई गई थी। तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड कोई इतना अच्छा तो है नहीं। अब इनकी ट्रेनिंग ही ऐसी है कि इनको इंतशार की तरफ ले जाया गया है, इनको बाकायदा इनकी जहन साजी की गई है। तो ये किसी भी टाइम पे ये उसी मोड में चल पड़ते हैं। तो अब देखें जो हुकूमत है उसने तो हर एक के हकूक का ख्याल रखना है। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट आप छीन रहे हैं, आप कह रहे नहीं होगा वो। नहीं राइट बिल्कुल, अगर तो नहीं आप करें पीसफुल, लेकिन ये पीसफुल कब? आपने इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा है? जिना हाउस किसने जलाया था? ये GHQ पे हमला किसने किया था?
ये एयरबेस में वाली पे किसने अटैक किया था? कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट पे किसने अटैक किया था? तो फिर ये आप क्या लोगों ने ये इनकी सुप्रीम कोर्ट पे अटैक किया था, तो उसके बाद तो फिर आपको तो बिल्कुल ही जो है ना वो साइड पे कर देना चाहिए। पॉइंट ये है कि अगर जिन्होंने किया है तो बिल्कुल सजा भुगती थी पहुंचना चाहिए पार्टी ने। नहीं पूरी ये है कि आप इस पे पूरी पार्टी का राइट अगर वो इंसिडेंट हुआ था, अगर नहीं हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का जो था सजा भुगती पार्टी ने उसकी। ये आप ना कहें कि सजा नहीं भुगती। बहुत सारे लोग डिस्क्वालीफाई हुए, उन्होंने अपने आप लेकिन राइट जो है रिजाइन कर दिया। मैं आपकी दो बातें मैं आपको कहती हूँ। ये जो असद कैसर की आपने स्पीच सुनाई, इनसे जरा मुझे जवाब लेके दें कि डेप्यूटी स्पीकर के थ्रू इन्होंने आईन की धचकियां उड़ाई जब इन्होंने डिसॉल्व की पार्लियामेंट, उसके थ्रू क्या इनके पास जवाब था? फिर सुप्रीम कोर्ट को उसको रिस्टोर करना पड़ा। और फिर ये बात करते हैं ह्यूमन राइट्स की। इनको शर्म नहीं आती मारिया, इनको शर्म नहीं आती मारिया, इनको शर्म नहीं आती कि ये पूरी। आप इजाजत तो दें, अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर कानून हरकत में आए। एंड आई एग्री विद द सीएम पंजाब कि अगर कानून को हाथ में लिया गया तो आई बी रूथलेस। चलें ठीक है, आप ह्यूमन राइट्स आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। ये कौन से सेनेटर, ये कोई स्टेज ड्रामा नहीं है, ये टॉक शो है, पूरी दुनिया इसको देख रही है। आप अपनी टर्न पे बात करें, मैंने बिल्कुल उनको इंटरप्ट किया और प्लीज ये मुझे इंटरप्ट नहीं करें ना मंगवाया करें ना बैठ आप। ये देखें, ये देखें, ये इनको या तो इनको अकेले बुला लिया करें, अकेले बुला ले इनको, हमको बंद कर दें। अगर तो इनको आपने बुलाना है, क्योंकि माइंड सेट है ज़ियाउल्लाह की, ये रूहानी औलाद हैं, ये उनकी इनके रूह अंदर आ जाती है। इनको कहें अपनी टर्न पे बात करें। अच्छा आप मुझे बात करने दीजिए, आप बात करने दीजिए मुझे। अच्छा, आज आपने मुझे सवाल किया है, देखें डॉक्टर मारिया, बात तो ये है इतने छाई पे बोले। अच्छा ये बंद करें। अब आप नहीं इंटरप्ट करेंगे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगा आपको। अगर आप मेरे इंटरप्ट करेंगे मुझे, आपके पास कहने को क्या है? सब झूठे जो हारे हुए लोग हैं, इनकी जाली वजीर आला जो है कैलबरी फंड और कतरी लेटर वाली, आप जिनको वजीर आला कह रही थी, वो हारी हुई। मियां नवाज शरीफ हारा हुआ डॉक्टर यास्मीन राशिद से, मियां शहबाज शरीफ हारा हुआ, पल्ले नहीं तेला तक कर दी फिर दी मेला। आपके साथ अवाम है नहीं, जिन लोगों को जेलों में होना चाहिए उनको आपने बड़े बड़े उहदों पे बैठा दिया, और जितना बड़ा क्रिमिनल है, जितना बड़ा मुजरम है, वो उतने बड़े उहदे पे बैठा हुआ है। देखिए आपने बात पूछी थी जुडिशल कमीशन की, हाँ बहुत अच्छी बातें की हैं मेरी बहन शर्मिला फारूकी ने। बात यह है कि ये जब भी काम शुरू होता है, ये 9 मई के पीछे छुपकर, इनको पता है हमारे साथ ना अवाम है ना हमारे साथ लोग हैं। 9 मई इनको कहें इनको बंद करें, इनको कहें ये बंद करें, ये बात, ये तरीका। डॉक्टर मारिया, अगर आपने, मैं चला जाऊं शो से, मारिया अगर आपने इनको चुप नहीं करवाना तो मैं शो से चला जाऊं। मारिया, डॉक्टर मारिया, ये क्या तरीका है? चीफ मिनिस्टर है उस्मा साहिबा, आप अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा, अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा, अपनी बारी पे जरूर बोलिएगा, वरना अनफॉर्चुनेटली मुझे माइक बंद करनी पड़ेगी, इस तरह कुछ नहीं समझ आएगी, डॉक्टर मारिया जब फजूल बातें की चीफ मिनिस्टर के मुतालिक, ये ले डॉक्टर मारिया, ये क्या तरीकाकार है? जी बसर साहब बोलिए। अच्छा डॉक्टर मारिया, बात यह है, जब आदमी के पास दलील नहीं होती, जवाब नहीं होता, जो झूठा होता है वो सिर्फ शोर करता है और अगले की बात नहीं सुनता। मैंने ये बात कही है, कभी जो शर्मिला फारूकी ने बात की है, हाँ हम जुडिशल कमीशन मांगते हैं, आप जुडिशल कमीशन बना दें, आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस की सरबराही में इस तरह का गलीज प्रोपेगेंडा किया। डॉक्टर मारिया, ये जो फार्म 40 उस्मा साहिबा बात कुछ और हो रही है, आप किसी और तरफ लेके जा रही है, जो आपकी बारी आएगी कर लीजिएगा। ये देखा था, ये हिल गए हैं डॉक्टर मारिया, ये हिल गए हैं। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाज़ा फरमाई। नाज़रीन, देखा है आपने, उज़्मा किरदार ने पूरे प्रोग्राम में किसी की बारी भी नहीं आने दी, ना शौकत बसरा को बोलने दिया, बल्कि जो एंकर पर्सन थी
उसको भी इसने बोलने नहीं दिया। आगे से उनको भी कह रही थी कि तुम्हें क्या अथॉरिटी है कि तुम मुझसे इस तरह के सवालात करो, तुम इन सवालों के हक ही नहीं रखते। नाज़रीन, किस तरह के बदतमीज लोग मुस्लिम लीग नवाज ने पार्टी में रखे हुए हैं। उस्मा बुखारी बड़ी सरफरिश थी, लेकिन उस्मा कुरदार ने तो उसको भी पिछाड़ के रख दिया। पूरे प्रोग्राम में इसने बदतमीजी के सिवा एक भी काम नहीं किया, हकीकत पर मबनी एक सवाल का भी जवाब नहीं दिया। मुसलसल जवाब, जिस तरह शौकत बसरा ने कहा है, सवाल गंदम जवाब चना, बिल्कुल हकीकत पर उन्होंने मबनी ये कहा है कि जो भी सवाल करते थे उसके मुतनाज़ जवाब देती थी। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज एक लोटों की जमात है और बेशर्मों की जमात है। जितनी इनमें औरतें हैं, इनमें तो थोड़ी सी बेशर्मो या नाम की चीज ही नहीं है। देख ले उस्मा किरदारी, शर्म आ रही है इसको औरत कहते हुए भी, एक औरत होने का भी इसमें हया नहीं है। किस तरह इसने पूरे प्रोग्राम में शदीद लड़ाई की है और मुसलसल पीटीआई को टारगेट किया है, इमरान खान को टारगेट किया है। 2018 का रोना रो रहे हैं। नाज़रीन, ये इनकी ड्रामेबाजियां, शोबाजियां और ये रंगबाजियां ये हमेशा दिखाते आ रहे हैं। इसके अलावा इनका कोई मंशूर नहीं है। इनके कैदीन ने सिर्फ एक ही काम इनको सौंपा है कि आपने मुसलसल पीटीआई को हर प्रोग्राम में टारगेट करना है और जितने भी इस मुल्क में जो कुछ भी हमने किया है वो भी आपने पीटीआई पर ही डालना है। हत्ता के नाज़रीन, इनको पता भी है कि अवाम ने हमें रिजेक्ट कर दिया और हम एक चोरी शुदा मैंडेट के जरिए एक जाली हुकूमत बनाकर इस कौम पर मुसल्लत हो गए हैं, तो फिर भी आगे से ये पार्टी की चापलूसी में लगे हुए हैं। नाज़रीन, शर्मो हया नाम की पूरी मुस्लिम लीग नवाज में कोई चीज़ नहीं है। नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाजा फरमाई है, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय दीजिए और अगली वीडियो तक आपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।